प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने आवासीय विद्यालय का विद्यार्थी किस प्रकार का जीवन जीता है और जब उसका अध्ययन समाप्त होने वाला है, परीक्षाएं हो गई हैं, वो घर को लौटता है, उस समय का दृश्य कैसा उपस्थित हो सकता है, उसका चित्र यहाँ पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है बाय बाय दून। 1984 मार्च का तीसरा सप्ताह रहा होगा। 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। विद्यालय की आवासीय जिंदगी पूरी करके छात्रों को अपने घर लौटना था। उन दिनों बहुत कम माता पिता बच्चों को लेने के लिए दून स्कूल आते। प्रायः बच्चे मसूरी एक्सप्रेस से जाते जो रात्रि 9:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होती थी। विदा करने के लिए तब काफ़ी संख्या में अध्यापकों के साथ साथ छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी भी आया करते थे। बच्चों की विदाई का दृश्य विवाह के उपरांत लड़की की विदाई से कहीं कम भावुक न होता। पूर्ण आवासीय विद्यालयों का अपनी तरह का एक संसार है। 6 वर्षों तक एक साथ खाना, एक साथ पढ़ना, एक साथ खेलना व एक साथ विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना कहाँ संभव है और कहीं। इन वर्षों में वह क्या कुछ नहीं सीखता। आजीवन चलने वाले संबंध भी विकसित करता है। वह जब विद्यालय जीवन समाप्त होने वाला होता और उसे एहसास होता कि अब उसे अलग होना होगा उस सब से जिसके कण कण से उसे लगाव था, प्यार था, अब उन संबंधों को सहेजी गई यादों के सहारे से ही वह जिएगा। जाने कि कुछ दिन पहले ही उनसे विदा होने का दर्द वो भोगने लग जाता, जो उसकी हरकतों से पता चलता रहता। कल्पना कीजिए, यदि 60-70 बड़े हो गए विद्यार्थियों का दल रेलवे स्टेशन पर एकत्रित हो और उन्हें विदा करने वाले अन्य 100-150 साथी मिल जाएं, सब एक दूसरे के गले मिलने लगें और आंसुओं की अविरल धारा बहती चली जाए, तो कौन पत्थर होगा जो पिघलेगा नहीं। गाड़ी चलने में ज़्यादा समय शेष न रह गया था। बाय बाय सर, बाय बाय, फिर मिलेंगे। कुछ पलों के लिए मैं खो गया था उनके अतीत में। कुछ दिन पहले ही तो आए थे वे सब। माता पिता से अलग होते हुए घबराए से ऐसे ही अविरल आंसू बह रहे थे इनके। तब सोच रहे थे कि कैसे कटेंगे उनके ये पल माँ बाप के बिना। दून स्कूल प्रांगण में प्रविष्ट होते ही उन्हें छात्र संरक्षकों के हाथों सौंप दिया गया था, जिनका दायित्व था कि अपने जूनियर साथी का कुछ एक दिनों में ही हर स्थान से, हर गतिविधि से परिचय करवा दें, ताकि वह अति शीघ्र जान ले विद्यालय की हर कार्य पद्धति और फिर वह इस नई कर्मस्थली में इस तरह खो जाए कि दून स्कूल में उसकी अपनी एक पहचान हो, भविष्य गढ़ने में जो सहायक हो। कुछ एक दिनों में ही वे चल दिए थे अपनी राह। पढ़ाई लिखाई, खेल कूद व विभिन्न गतिविधियों में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाना जान लिया था उन्होंने। यहाँ की दुनिया उनके लिए सब कुछ हो गई। उनका चतुर्मुखी विकास होने लगा, उपलब्धियां इर्द गिर्द मंडराने लगी, चौड़े होते स्कंध व वक्षस्थल एक नए अध्याय की रचना करने लगे। अब वे पूर्ण व्यक्तित्व लिए बाय बाय कह रहे थे विद्यालयीय संसार को, जिसने तैयार कर दिया था भविष्य के योद्धाओं को, निर्माताओं को। इस पल उन्हें देखते भर रह जाना अच्छा लग रहा था। इंजन के चलने का संकेत दे दिया था। पूर्व छात्र की संज्ञा लपेटे हुए चल दिए थे भविष्य की एक अनूठी यात्रा करने के लिए डिब्बों की ओर। बाय बाय हाथ झूल रहे थे। टेक केयर, एंजॉय दून स्कूल, फिर मिलेंगे। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी
और विदा करने आए सदस्यों ने लौटना शुरू कर दिया था। साथ आए छात्र 1 साल और सीनियर बन गए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।